जम्मू के राष्ट्रीय राजमार्ग की टूटी सड़कों पर अवैध तरीके से वसूले जा रहे टोल को वैध करार देने के लिए अब कानूनी धाराओं का मदद सहायता ली जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही युवा रायपुर सभा जो कि आज सुबह डटकर सरोड टोल प्लाजा पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद उन्हें जल्द ही एक लिखित आदेश जो है वो थमा दिया जाएगा कि अब सरोड टोल प्लाजा पर टोल नहीं कटेगा। लेकिन अचानक से प्रशासन ने अपना रुख फेरा और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पूरे दलबल के साथ सरोड टोल प्लाजा पहुंचे और उन्होंने कुछ समय पहले ही युवा रायपुर सभा की पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 144 जो है वो सरोड टोल प्लाजा के आसपास लगा दी गई है। यानी प्रशासन ने अपनी मंशा साफ तौर से जाहिर कर दी है कि वो टोल प्लाजा को लेकर अभी भी टोल माफ करने के मूड में नहीं है और फिलहाल जितने भी वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे धरने प्रदर्शन पर पीसफुल, उन्हें सभी को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेते जाते पूर्व जो युवा रायपुर सभा के पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान जो है उन्होंने गिरफ्तारी देते समय जम्मू वासियों को कुछ अपील की है जो कि हम आपको दिखाना और सुनाना जरूर चाहेंगे। सारे लोग मैं राजेश सिंह हैप्पी युवा राजपुर सभा का एक्स प्रधान जम्मू का डोगरा, मैं अपने सारे शेर डोगरी की इन्नी गल जरूर रखना चाह कि सारे लोगों इकट्ठे हो जाओ, टोल नहीं कट्टन देना है क्योंकि ये जो टोल है ये साढ़े जम्मू की बीमारी लगेगा। अज साढ़े लोगों की गल दबाने की कोशिश करा देना। मैं सारे लोगों को अपील करना चाहना कि कल 10 बजे परतिया टोल पर पूछो क्योंकि ये जी जालिम सरकार है इन्हें साड़ी गल दबाने की कोशिश की है। मैं सारे लोगों को अपील करना चाहना युवा राजपूत सभा हर मोड़ पर जम्मू के लोगों कन्नै खड़ोती दी नजर आओ, लेकिन जम्मू के लोगों का यह फर्ज बनता है कि इस मौके टोल जरा है वो जरा नजायज तरीके कन्नै जबरदस्ती कट्टिया जा रहा। इन्हें हुक्मरानी की, इन्हें बीजेपी वाले की, इन्हें जम्मू के लीडर की इन्नी गल पूछो ये नजायज टोल आखने पर कट्टा देन। मैं युवा राजपूत सभा एक मामूली ने सफाई होने के कारण जम्मू का डोगरे होने के कारण दूसरे लोग आखना चाहना वो मेरे जम्मू के शेर डोगरे हो, कल कट्ठे जाओ, इस सरकार की इट्टा की इट्ट बजाई लो। इन्हें सरकार ने असेंगी बड़ा लुटिया, अज असेंगी धमका देन। मैं प्रधान साहब आखना चाह अपनी बखी का एक मैसेज जम्मू के डोगरे की पाड़ देखो जी आवाज है युवा राजपूत सभा ने और सारे समाज ने जी चुकी दी थी ਉਹਦੇ पर युवा राजपूत सभा बिल्कुल खरी उतरी है। आज पूरा दिन टोल नहीं चल देता और इंजा अस अपने साथियों की सारे आगे चाहे जिथे मर्जी ले जान, चाहे तिहाड़ जेल में ले जान, लेकिन तुहें पिछू टोल नहीं कटौन देना। मैं अपनी बरादरी भी निकाल आखा, सारी बरादरी निकाल आखा कि टोल नहीं पिछू कटौन जाओ, जेड़ी इज्जत अस रखी आए साड़ी इज्जत नीलाम नहीं होन जाओ। सारे डोगरे का ये अपील है कि कल टोल नहीं खुलना चाहिए, अस मरिए कोई चक्कर नहीं, टोल नहीं खुलना चाहिए। मैं ये तुम क्या पुछन से विक्की रहेंगी। मैं सारे जम्मू की स्टूडेंट फेडरेशन की मैं एक गल आखना चाहना, सारे यूनिवर्सिटियां कॉलेज बंद कर दियो क्योंकि ये सारे बच्चे दे सारे डोगरे दे भविष्य कन्नै खिलवाड़ होगा। कल 10 बजे परतिया टोल पर पूछो क्योंकि ये टोल जो नजायज है ये टोल है कट्टन नहीं देना। मैं अपने सारे दिखने सुनने वाले भराएं की एक गल जरूर रखना चाहना कि भाई आरसपुरा, अखनूर, जम्मू, नवांशहर सारे लोग खास करिए डिस्ट्रिक्ट सांबा के प्रधान तुझे अनुरोध कर रहा है सारे लोग कर कर बाहर निकलो। मैं संजू ने आखो कि अपनी सारे लोगों की पीरपुर, सांबा, बूढ़ा सरापिया सारे लोग कट्ठे टोल पर पूछो। मैं सांबा जिला के सारे लोग बोला डोगरा भरा ही सारे कमोटो या जात पात पर उठी है सारे सवेरे 10 बजे टोल प्लाजे पर आइयो। साड़ी जान भी चली जाती है अगर ये अजी बैठेगा जरा यूपी का पर तुसी पिछो मोर्चे पर नहीं और एक सारे ज्यादा हूं दिख लो तुंदे सामने सवेरे का प्रदर्शन जरा पीसफुल हो रहा पर राती चोरे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आती है सारे बंदे चुकती है तो हूं पता नहीं कुछ लिए जा रहे विजय कुटिया साहब एक गल चेता रखो उसने चले और सवेरे तक करो टोल जरा चलना नहीं चाहिए। जम्मू के लोग आखना हूं भी जागी आओ जो टाइम है ना तुंदे को भी जागी आओ। डिस्ट्रिक्ट सांबा और जम्मू के लोगों की खास यूथ और हर बरादरी ये गल आ गए कि सवेरे 10 बजे टोल पूजी आओ टोल चलना नहीं चलो।
मैं मुकेश सिंह सारे ही जम्मू वासी ये अपील करना चाहना कि उन्हें सानू चुकया तुहें नहीं चुकदा इस करिए टोल नहीं खुलना चाहिए। ये सारे गुजरात थोड़ी जिला सवाल है खासकर सांबा दे जिन्ने भी लोग न चाहे वो किसी कम्युनिटी दे अस ये टोल बंद कराने है सारे वास्ते है। इस करिए युवा राजपूत साहब अपील करती है कि इस टोल की बंद कराई दो ताकि सरकारें ही पता लगे कि लोग बाहर निकले। अस फिर एक बार तुमने अपील करने कि इस टोल दी खुल दियो ते तुरी सांबे वाले हो खासकर आदर सांबे वाले सब तो बड़े शहर जम्मू कश्मीर च ते सांबे वाले टोल नहीं खुलना चाहिए ते सारे उत्ते जरा जरा सवाल है। जय हिंद जय भारत। राजपूत समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और डोगरे हो जागियो सोया टाइम में नहीं है फटाफट जगो निकलो बाहर। मैं सारी बार एसोसिएशन सांबा बार एसोसिएशन सांबा बार एसोसिएशन जम्मू चैंबर वाले निगाह रखना चाहना वो अस तुंदे कन्नै सारे लोग खड़ोने। मैं जम्मू कठुआ के ट्रांसपोर्टर की निगाह रखना चाह सुते हो जागियो नहीं दे जम्मू कठुआ सारे पैसेंजर सारी गड्डियां कल टोल नंबर बंद कर दो। मैं सारे लोगों की जम्मू के लोगों की एक गल जरूर रखना चाह सारा अपने तो अस कख नहीं मंगे अज जम्मू के डोगरे की आवाज चुका रहे सारे डोगरे टोल पर पुछो टोल नहीं कट्टन दो मेरे भराओ जेल्ले थोड़ी पुलिस प्रशासन जिन्ना मर्जी तंग करे दस लिया पी लिया चालियो सारे लोग अपने घर छड्डिए टोल पर पुछो। जम्मू वाला टोल अगर बंद नहीं होता लखनपुर वाला बंद कराई दो बंदर वाला बंद कराई दो। मैं सारे ट्रांसपोर्टर भावे के अपील करगा इज्जत का मसला है। मैं चाहना जेडे लखनपुर ट्रांसपोर्टर है वो लखनपुर वाला बंद करा जेडे अपना नगरोटा वाले ने वो नगरोटा टोल प्लाजा में खड़े हो जान। जेड़ा डिस्ट्रिक्ट सांबा वाले लोग ने वो सांबा टोल प्लाजा पूजन नवे शहर वाले भी टोल प्लाजा पूजन। हर एक ट्रांसपोर्टर हर एक कनेक्टर ड्राइवर भी मेरी लगता है। ये आह्वान जो है वो कुछ समय पहले ही जब गिरफ्तारियां युवा राजपूत सभा के पदाधिकारियों की हो रही थी तो ये आह्वान जो है उस समय का है जिसमें हैप्पी सिंह जो कि पूर्व प्रधान है युवा राजपूत सभा के, मौजूदा प्रधान जो विक्रमजीत मनहास और उसके अलावा बाकी सांबा के अध्यक्ष और बाकी जितने भी आपने पदाधिकारी देखे युवा राजपूत सभा के जिन्हें कुछ समय पहले ही यहाँ से गिरफ्तार कर गाड़ियों में ले जाया गया पुलिस द्वारा, दलबल उठा लिया गया और सरो टोल प्लाजा को एक बार फिर से खाली कर दिया गया है। लेकिन इन पदाधिकारियों ने एक बार फिर से जम्मूवासियों से अपील की है कि एकजुट होकर कल सुबह 10 बजे अपना प्रदर्शन जो है वो एक भारी संख्या में दिखाएं। लेकिन वही प्रशासन ने इस समय 144 जो है वह सरोड टोल प्लाजा के आसपास लगा दी है। यानी 144 का मतलब है 4 लोगों से ज्यादा लोग जो है वो टोल प्लाजा के आसपास इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन टोल प्लाजा अब कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि ईगो का विषय और एक इज्जत का विषय बन चुका है, क्योंकि लगातार गुस्सा जो है वो कई विषयों को लेकर जम्मू वासियों के दिलों में था। वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेकर हो, वो बिजली के आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उनको लेकर और पानी के आने वाले मीटरों को लेकर हो सकता है। और उसके अलावा जो सड़क की खस्ता हालत होने के बावजूद जो टोल की अदायगी दी जा रही थी लोगों द्वारा, उसको लेकर गुस्सा जो है वो साफ तौर से था। इनिशिएटिव युवा राजपूत सभा ने जरूर लिया है, लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो लोगों द्वारा काफी ज्यादा प्रोत्साहित और काफी ज्यादा सराहनीय भी बताया जा रहा था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि जो दबी कुचली आवाज लोगों के घरों की है वो युवा राजपूत सभा ने बाहर लाने की कोशिश की है। अब जब युवा राजपूत सभा के सभी बड़े अधिकारी जो जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अब देखना रोचक ये बात होगा, क्योंकि जो अन्य संगठन है उन्होंने इस विषय में अपने समर्थन जो है वो कई बार दिया है। हालांकि बीजेपी के रविंद्र रैना ने इस विषय पर अपना पक्ष जरूर दिया था कि यदि प्रशासन कुछ इस तरह का करेगा तो वो सड़कों पर आएंगे। बीजेपी के कई आला जो नेता है उन्होंने कहा था कि ये टोल जो है वो अवैध है, जिसमें सांसद युगल किशोर शर्मा का भी ये मानना था कि इस टोल को यहाँ से बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सड़कों की हालत खस्ता है तब तक ये टोल नहीं लिया जाना चाहिए। वो बीजेपी द्वारा ये भी दावा किया गया था कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई से क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के नेता हैं, केंद्र सरकार उनके लिए संजीदा नहीं है।
क्या एलजी जो ये दावा करते हैं कि वो भी इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस टोल को जो है वो बंद किया जाए, तो क्या बीजेपी के जो दावे कर रहे हैं, क्या एलजी बीजेपी के उन नेताओं से मुतमीन नहीं है जो ये दावे किए जाते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी के नेताओं में कुछ खास बनती नहीं है, कुछ खटपट खटपट चलती रहती है? क्या उसमें सच में सच्चाई है? ये चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के इस हरकत से, जिसमें युवा रायपुर सभा के सभी पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, ये सारी बातें उससे जगजाहिर होती दिख रही है। लेकिन रोचक ये होगा कि कल क्या किस तरह का परिदृश्य होगा, क्योंकि जिस तरह से रायपुर सभा के पदाधिकारियों ने मौजूदा समय में अपील जम्मू की जनता से की है और ये अपील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है मौजूदा समय में, तो क्या सुबह एक जन सैलाब जो है वो अलग अलग तौर पर पहुंचेगा? क्या पुलिस प्रशासन उन्हें संभालने में कामयाब होगा? क्या एक बड़ा चैलेंज ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए हो सकता है? क्योंकि 2008 का जो बम बम बोले एजिटेशन जम्मू वासियों ने प्रशासन को दिखाई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई इस तरह की एजिटेशन लगभग देखी नहीं गई है। क्या ये आंदोलन जो है वो 2008 वाली शक्ल ले पाएगा? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो कल दोपहर 12 बजे तक के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इसी अपील के साथ आपको छोड़े जाते हैं जम्मू न्यूज के साथ। कल क्या होगा उस सारे परिदृश्यों को भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे।